नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने हमीरपुर के विश्राम गृह में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उनके मार्गदर्शन के अनुसार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुमन भारती ने बताया कि बहुत जल्द ही जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजेंद्र राणा पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सुमन भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी योजना शुरू करे तो उस पर राजेंद्र राणा कटाक्ष करते हैं। भाजपा की सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी सहेलियों और मित्रों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जनहित के फैसले लेकर कार्य कर रहे हैं और राजेंद्र राणा झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हर बार राजेंद्र राणा जी जो मतलब हताश हो चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री का सपना उन्होंने लिया हुआ था जब वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। लेकिन मैं राणा जी से पूछना चाहता हूं कि राणा जी, आप बार बार कहते हैं मित्रों की सरकार है, मित्रों को फ़ायदा दिया जा रहा है। अभी नया एक और उन्होंने बात छोड़ दी कि मित्रों को पदोन्नति दी जा रही है। किस नीति के तहत दी जाए? नीति, पदोन्नति नीति, मित्र प्रमोशन नीति जो उन्होंने अभी रखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडिपेंडेंट विधायक थे सुजानपुर से, तो आपने इस्तीफ़ा दिया। जो वहाँ के लोगों की भावना थी जिन्होंने आपको विधायक बनाया था, आपने उस विधायक पद से इस्तीफ़ा देकर उनकी भावना को ठेस पहुँचाई। आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपको विधानसभा का टिकट दिया, आपकी धर्मपत्नी को लोकसभा का टिकट दिया आपको। साथ में ही आपको, जब आप चुनाव हार गए, उसके बाद आपदा प्रबंधन बोर्ड का चेयरमैन बनाया। आपके बेटे को जो अब वो पूरे प्रदेश का यूथ का सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया, साथ में ही प्रवक्ता बनाया। तो ये कौन सी नीति थी? उसमें कौन सी नीति थी कि आपको इतने फ़ायदे दिए गए? किस नीति के तहत दिए गए, वो भी जानकारी दें। पिछली सरकार जयराम जी की रही, उसमें सभी मित्रों को जो वो पद दिए गए, सभी और जो सहेलियाँ थी उनको भी पद दिए गए। तो वो किस नीति के तहत दिए गए? आज नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बनाई है कि वन मित्र बनाए किए जाएंगे, साथ में ही रोगी मित्र का किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। आपको पशु मित्र बनाए जाएंगे या और तरह के जो भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हर बार कटाक्ष करते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। आप पिछली जानकारी दीजिए कि आपने किस योजना के तहत जो ये पद लिया था आपदा प्रबंधन बोर्ड का। क्या वो दुश्मन थे आप राजा वीरभद्र जी के या कांग्रेस पार्टी के? तो आपको भी उसी नीति के तहत जो है वो पद मिला था। ये सारी जानकारी राजेंद्र राणा जी आप दें। बड़ा पहला प्रोग्राम रहेगा मेरा कि मैं हर बूथ पे जाऊं और जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, जो हमारे सीनियर नेता हैं या सीनियर कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो पार्टी को समय नहीं दे पाते हैं, अब निकल नहीं पाते हैं घर से, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनका आशीर्वाद लूँगा और उनसे राय मशवरा करूँगा कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। आपके इलाके में कौन लोग जो वो आपने तैयार किए हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए हुए हैं, किन लोगों को जो वो आगे लाऊँ, वो सारी बात करके जो वो मैं संगठन के ऊपर आऊँगा और हर वर्ग और हर क्षेत्र को जो वो इस संगठन में जो वो तरजीह दी जाएगी। जो कार्यकर्ता काम करने वाला होगा, पार्टी को समय दे पाएगा, उसी ही को पार्टी का ओहदा दिया जाएगा। सर, कल जो है आपकी बैठक है शिमला में, क्या है उसको बताएं। देखिए, कल माननीय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी, कल उनके साथ सभी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के 11 के 11, उनके साथ अहम बैठक होगी। जो दिल्ली से भी एक हमें शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और संगठन के ऊपर भी जो सारी विस्तृत रूप से जो वो चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की आवाज़ अब बन गई है। सुमन भारती के रूप में जो हर कार्यकर्ता की आवाज़ जो वो हमारे शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष जाएगी। कोई भी बात होगी, मैंने कार्यकर्ताओं को पहली बैठक में ही कह दिया है कि आपका सेवक है, मैं आपका अध्यक्ष नहीं हूँ,
मैं आपका सेवक हूँ, रखवाला हूँ, और सारी की सारी बात जो है वो फीडबैक जो माननीय मुख्यमंत्री को सच्चाई के रूप में दी जाएगी।